नमस्कार दोस्तों, एट ट्रूली स्टोरी वाला में एक बार फिर हम आप सबका दिल से स्वागत करते हैं। अगर आपको हमारी ये आध्यात्मिक और वास्तविक कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खैर, आज हम एक ऐसी कश्मकश पर बात करने जा रहे हैं जिससे आजकल हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में गुजर रहे हैं। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद भी भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है ना? ऐसा लगता है जैसे हम सब एक ऐसी इनविजिबल सीलिंग, एक आर्थिक बंधन में फंस गए हैं जहां से आगे बढ़ने का रास्ता रुक सा गया है। और सबसे दुख की बात यह है कि इस ठहराव की कीमत हम अपने सुकून से चुका रहे हैं। पर सोचिए, क्या इसका कोई ठोस समाधान है? आज इस एक्सप्लेनर के जरिए हम आर्थिक उन्नति का एक ऐसा आध्यात्मिक और वास्तविक ब्लूप्रिंट समझेंगे जो सच में हमारी जिंदगी की इस थकन और ठहराव को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। एक सवाल जो सीधा हमारे दिल पर लगता है, क्या ऐसा तो नहीं कि दौलत की इस अंधी दौड़ में हम लोग प्रकृति के मूल नियमों के खिलाफ जा रहे हैं? आज के आधुनिक समाज में आप देखिए, भीतर एक अजीब सा शोर है, एक बेचैनी छाई हुई है। भागदौड़ बहुत ज्यादा है, पर वो आर्थिक ठहराव और वो शांति वो कहीं खो गई है। असल में होता यह है कि जब हम अपनी मूल धरोहर और प्राकृतिक नियमों से कट जाते हैं तो ऐसी ही बेचैनी होती है। और सच कहें तो दरअसल यही डिस्कनेक्ट उस संघर्ष का सबसे बड़ा कारण है जो हम और आप अपनी हर रोज की जिंदगी में झेल रहे हैं। यहाँ पर ना एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ना बहुत जरूरी है। अक्सर हमें ये लगता है या हम समझते हैं कि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और हमारे वेदा शायद संपन्नता या पैसे को नकारते हैं, पर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में दरिद्रता को दुख का सबसे बड़ा कारण और एक श्राप माना गया है। वो समृद्धि का, वेल्थ का पूरा जश्न मनाते हैं। बस एक छोटी सी पर बहुत गहरी शर्त है कि वो धन, वो पैसा बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या छल कपट से मुक्त होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। अब आप आज का आधुनिक दौर ही देख लीजिए। चारों तरफ एक किस्म का फाइनेंशियल कियोस मचा हुआ है। हम सब एक ऐसी अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं जहां लोग बस उन एल्गोरिथमिक मार्केट ट्रेंड्स के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं। मार्केट थोड़ा सा घूमता नहीं है कि बस डर के मारे पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। बिना किसी ठोस बुनियाद के आगे निकलने की इस होड़ ने हमें क्या दिया है? प्रोफेशनल बर्नआउट। आज हर दूसरा इंसान थकन से चूर है और अंत में डर के मारे लोग बस बेसिक सर्वाइवल होर्डिंग कर रहे हैं, चीजें इकट्ठी कर रहे हैं डर के मारे। दोस्तों, ये कोई प्रगति नहीं है, ये तो एक इमोशनल बोझ है जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। आज की इस प्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, पंचभूता यानी प्रकृति के वो 5 अहम तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। देखिए, ये सिर्फ दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी के विचार नहीं है, ये एक बेहद सटीक स्ट्रैटेजी है। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है जो इस रोजमर्रा के आर्थिक संघर्ष को एक निरंतर और अपार सफलता में बदल सकता है। ये सच है, जब इन 5 तत्वों को हम अपने आर्थिक फैसलों में उतारते हैं ना, तब जाकर सही मायने में प्रगति और पीस दोनों मिलते हैं। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को आधुनिक चश्मे से देखते हैं। ये सच में चौंकाने वाली बात है कि हमारे प्राचीन तत्व और आज के मॉडर्न फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के साथ कितने परफेक्ट तरीके से अलाइन होते हैं। ध्यान से सोचिए। पृथ्वी, इसका मतलब है एसेट सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। जल हो गया हमारी लिक्विडिटी और कैश फ्लो। अग्नि का मतलब है हमारा कंपाउंड ग्रोथ और एम्बिशन। वायु को हम इनोवेशन और नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। और आखिर में आकाश यानी हमारा लॉन्ग टर्म विजन और लेगेसी। भारतीय ज्ञान परंपरा की ये धरोहर आज के मॉडर्न मार्केट स्ट्रेटजीज का जैसे एक मुकम्मल आईना है। चलिए अब इन्हें एक एक करके बहुत आराम से समझते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात करते हैं पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी यानी अर्थ हमारी सुरक्षा की नींव है। सीधी सी बात है, बिना एक स्थिर मनोवैज्ञानिक और भौतिक आधार के नेटवर्क कभी नहीं टिक सकती। आधुनिक दौर में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपनी पूंजी को मार्केट की इस उथल-पुथल से बचाना। उदाहरण के लिए 2026 के डिजिटल एसेट स्टोरेज प्रोटोकॉल्स जैसी लेटेस्ट और आधुनिक सुरक्षा को अपनाना आज बहुत जरूरी हो गया है, ताकि हम लोग इस EMI भरने या बस डर के मारे पैसे छुपा कर रखने की मानसिकता से बाहर आएं और एक ठोस आधार पर खड़े होकर सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड रिस्क लेने के काबिल बन सकें। और जानते हैं इसका असर हमारे कामकाज पर कितना गहरा पड़ता है? ज्योतिष शास्त्र और एंशिएंट विजडम दोनों एक सुर में बताते हैं कि पृथ्वी तत्व उन क्षेत्रों में सबसे प्रबल होता है जहां ठेठ स्थिरता और रियलिज्म चाहिए। जैसे आपका कृषि विभाग हो गया, बड़ी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट हो गई या फिर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का काम। ये सभी क्षेत्र बिल्कुल जमीन से जुड़े हैं। इनमें अगर सफल होना है तो आपको भीतर से स्थिर होना पड़ेगा।
यहाँ हवाई बातों से महल नहीं बनाए जा सकते। पृथ्वी के ठहराव और ठोस आधार के बाद हम आगे बढ़ते हैं जल तत्व की ओर। जल यानी पानी, जो तरलता और हमारे इमोशनल फ्लो का प्रतीक है। सोचिए, सिर्फ पैसे को तिजोरी में या बैंक अकाउंट में बंद रखने से क्या होता है? कुछ नहीं, वो ठहरे हुए पानी की तरह सड़ जाता है। पैसा एक करेंसी है और करंट का मतलब ही है जो बहता रहे। मुद्रा का संचालन, रियल टाइम में डिविडेंड्स का रीइन्वेस्टमेंट सीखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही जल तत्व हमें इमोशनल रेजिलियंस सिखाता है। आज के इस मशीन ड्रिवन मार्केट में जरा सी हलचल पर लोग पैनिक सेलिंग करने लगते हैं। उससे बचने के लिए भीतर से जल की तरह लचीला और शांत होना आना ही चाहिए। और यही लचीलापन जल तत्व से जुड़े प्रोफेशंस में साफ दिखाई देता है। चाहे वो डेयरी प्रोडक्शन का बड़ा काम हो, किसी तरह के लिक्विड्स और बेवरेजेस का व्यापार हो, या फिर समुद्र से जुड़ा मैरीटाइम का कार्य हो। ये वो सभी क्षेत्र हैं जो उन्हीं लोगों को फलते फूलते हैं जिनमें दूसरों की भावनाओं को समझने की गहरी क्षमता होती है। जो लोग वक्त और परिस्थिति के अनुसार खुद को पानी की तरह किसी भी सांचे में ढाल लेना जानते हैं, वही इन क्षेत्रों में कामयाबी पाते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे और सबसे ऊर्जावान तत्व पर, अग्नि। अग्नि हमारी महत्वाकांक्षाओं और उस तेजी से बढ़ते कंपाउंड ग्रोथ का इंजन है। किसी आम सी इनकम को एक बहुत बड़े मार्केट फोर्स में बदलने के लिए अंदर एक आग चाहिए होती है। एक इंटरनल ड्राइव का होना लाजमी है। ये आग पुरानी, धीमी और अकुशल आदतों को जलाकर राख कर देती है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तेजी से आगे बढ़ने की इस गर्मी को, इस एग्रेसिव एक्सपेंशन को सख्त अनुशासन यानी डिसिप्लिन के साथ बैलेंस करना पड़ता है, वरना यही आग प्रोफेशनल बर्नआउट बनकर सालों की मेहनत और पूंजी को एक झटके में भस्म कर सकती है। अग्नि तत्व की ये चमक और उसका संघर्ष सीधे तौर पर फिजिकल दुनिया में भी हमें दिखाई देता है। देखिए, जिन कामों में ठहराव नहीं बल्कि उमंग, साहस, जोश और लगातार एक्शन की जरूरत होती है, वहां अग्नि तत्व प्रबल होता है। हेवी आयरन इंडस्ट्री हो, इंजीनियरिंग के बड़े प्रोजेक्ट्स हों, या ऐसे सभी रोल्स जहां निरंतर तगड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वहां अग्नि ही उस लगातार मिलने वाली ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होती है। अब हम बात करते हैं चौथे तत्व की, वायु। वायु इनोवेशन, दिमाग और नए विचारों का प्रतीक है। आज की आधुनिक दुनिया में इसे हम इन डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और तेजी से बहती हुई इंफॉर्मेशन की तरह देख सकते हैं। सच मानिए, जो लोग इस वायु तत्व को साथ लेते हैं ना, वो कितने भी उलझे हुए कॉम्प्लेक्स डेटा को तुरंत एक्शनेबल इंसाइट्स में बदल देते हैं। वायु हमें सिखाता है कि कैसे दुनिया भर की पॉलिसी में होने वाले उन अदृश्य बदलावों को, जो आम आंखों को दिखते नहीं, उन्हें वक्त से पहले भांपकर अपने भविष्य का रास्ता तय किया जाए। इसीलिए वायु तत्व सीधे तौर पर हमारी बुद्धि और हमारी कल्पना से जुड़ा है। साहित्य, दर्शन शास्त्र, बड़ी बड़ी विचारधाराएं और वैज्ञानिक अनुसंधान, ये सब एक ऊंची हवादार उड़ान मांगते हैं। यहीं से वो विचार जन्म लेते हैं जो सदियों पुरानी मान्यताओं को तोड़कर हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बिल्कुल एक नई दिशा दिखाते हैं। और आखिर में हम पहुंचते हैं पांचवें और सबसे विशाल तत्व पर, आकाश यानी स्पेस। इसकी स्थिति बहुत ही गहरी है। रोजमर्रा के छोटे मोटे लेन देन, ऑफिस की वो थका देने वाली पॉलिटिक्स और दिमागी शोर से पूरी तरह अलग हटकर एक लंबा लॉन्ग टर्म विजन तय करना, वही आकाश तत्व है। दोस्तों, जब हम अपने निजी मूल्यों को किसी सार्वभौमिक, किसी बड़े यूनिवर्सल उद्देश्य के साथ जोड़ लेते हैं, बस तभी सच्ची आर्थिक आजादी यानी ट्रू फाइनेंशियल सोवरेंटी हासिल होती है। इस स्थिति में पहुंचने के बाद आज या कल की छोटी परेशानियां बिल्कुल मायने नहीं रखती। यहां से एक इंसान का विजन आने वाली सदियों की लेगेसी तय करता है। इन पांचों तत्वों का आपस में कितना सुंदर और गहरा सामंजस्य है, इसे देखकर हैरानी होती है। अगर हम इसे मॉडर्न अकाउंटिंग की दुनिया से जोड़कर देखें तो पृथ्वी और जल दोनों डाउनवर्ड फोर्सेस हैं। ये हमारी बैलेंस शीट को एक ठहराव और लिक्विडिटी देकर जमीन पर टिके रहने में मदद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अग्नि, वायु और आकाश अपवर्ड फोर्सेस हैं, जो एक डायनामिक एक्सपेंशन को आगे बढ़ाते हैं। सीधी बात है, जैसे एक पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होंगी, वो उतना ही ऊंचा उठेगा। दोनों हिस्सों का परफेक्टली बराबर होना ही सच्ची स्थिरता और विकास का नमूना है। अब आप सोच सकते हैं कि शायद ये बातें सुनने में थोड़ी आध्यात्मिक या थियोरेटिकल ज्यादा लग रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका पूरा वास्तविक आधार हमारे उस प्राचीन इतिहास में मौजूद है, जिसने हमें कभी सोने की चिड़िया बनाया था।
आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र दर्शाता है कि ये ज्ञान बेहद प्रैग्मेटिक और रियलिस्टिक है। बिना एक कड़क सुरक्षा के, बिना प्रैक्टिकली ग्राउंडेड प्लानिंग और ठोस आधार के कोई भी आर्थिक उन्नति कभी टिक ही नहीं सकती। प्राचीन काल से ही लगातार प्रगति का नियम हमेशा एक रियलिस्टिक अप्रोच रहा है, ख्याली पुलाव नहीं। और अब इस गहरी चर्चा के हम उस मुकम्मल मोड़ पर खड़े हैं जहां ये पूरी कहानी अपना शिखर छू रही है। चाणक्य की एक बेहद असाधारण और गहरी सोच यहाँ याद आती है। धर्म के बिना अर्थ नहीं टिकता। इसका बड़ा ही सरल सा मतलब है, सिर्फ अंधा पैसा कमाना कभी काफी नहीं होता अगर उस पूंजी की नींव नैतिकता और धर्म पर ना रखी गई हो। जो भी संपन्नता, जो भी दौलत अपने कर्तव्य और सच्चाई का रास्ता भूल जाती है, उसका एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाना तय होता है। धर्म और अर्थ के इस अद्भुत मिलन में ही हमारी परम आर्थिक शांति के सारे सूत्र छुपे हैं। धन हमेशा नैतिक और शुद्ध तरीके से ही कमाया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार, लालच और धोखे की हमारे भारतीय मूल्यों में सच में कोई जगह नहीं। और एक बहुत अहम बात, किसी भी इंसान की संपन्नता, उसकी कमाई सिर्फ उसके अकेले के शौक पूरे करने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें पूरे समाज का, सभी के कल्याण का हिस्सा होना चाहिए। दोस्तों, जब हमारा धन इस दिशा में लगता है, तब जाकर एक सच्चा और सुकून भरा ठहराव जिंदगी में आता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद फैसला हमारा और आपका है। आज एक आत्ममंथन बहुत जरूरी हो गया है। क्या हमारी आने वाली आर्थिक विरासत इन भागते हुए बाजारों की उस बेचैनी और डर को दर्शाएगी, या फिर प्रकृति के उस मुकम्मल, शांत और अनंत संतुलन को? ये निर्णय हमें अपने भीतर लेना है, उस थका देने वाली भीड़ से अलग हटकर। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा के जरिए जो आर्थिक और आत्मिक ब्लूप्रिंट हमने समझा है, वो आगे आने वाले सफर में एक रास्ता दिखाएगा। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही उज्जवल और भारतीय मूल्यों से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए @truly story वाला को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए विश्लेषण के साथ।